हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी आई है। सर, क्या अच्छी खबर है? जो अभ्यर्थी हैं, जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, क्या मैसेज है उनके लिए? सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है, शिक्षा विभाग से भी आई है और कल्याण विभाग से भी आई हुई है। शिक्षा विभाग से करीब 70,000 से कुछ कम है, 69,600 के लगभग है, और 1,000 के आसपास कल्याण विभाग से, टोटल 70,000 प्लस हो जाते हैं। इसके अलावे संभावित है, और जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा कि घोषणा भी हुई थी, जो TRE 1 के जो अवशेष वैकेंसी है वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो लगभग 50,000 के आसपास वो भी जुटेगा। तो जब वो शिक्षा विभाग अभी हमने भेज देगा तो उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। सर, क्या बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला? सर, पहला मौका था बीपीएससी के लिए, बहुत कुछ बदलाव भी आपने किए हैं। कई बदलाव किए गए हैं और वो अभ्यर्थी के परेशानियों को देखते हुए किया गया है। जैसे कि भाषा की परीक्षा को अब हम लोग मुख्य परीक्षा के साथ ही जोड़ दिए हैं और एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। 120 प्रश्न की जगह पर 150 प्रश्न हो जाएंगे। इसमें 30 भाषा का क्वालिफाइंग का रहेगा और 2 घंटे की जगह पर 2.5 घंटे रहेंगे। बाकी अमूमन जो आप देखा जाए तो सिलेबस वही है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और स्टैंडर्ड का जो हम लोग जो क्राइटेरिया बनाए थे, NCERT का तो सिलेबस रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो रहेगा अभ्यर्थी की जो पात्रता है, जो अर्हता होनी चाहिए, ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट है, उसी हिसाब से उसका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अभ्यर्थी जो होंगे पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा बढ़िया तैयारी भी कर चुके रहेंगे। कई लोगों का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, तो मैं समझता हूं कि इस बार और भी बेहतर होंगे। और इस बार भी हमें क्वालिफाइंग को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे हम लोग रखेंगे 75%, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग 75% वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स कर सकेंगे, लेकिन उसकी नौबत आई नहीं 1-2 विषय को छोड़ करके। इसलिए आगे के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। सर, एक परेशानी आप लोगों को बहुत फेस करनी पड़ी, बार बार ये गलत हो गया, वो छूट गया, गलत डॉक्यूमेंट आ गया, तो इस बार क्या सर? देखिए, पिछले बार कई अभ्यर्थी जो थे थोड़ा इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे, उनके लिए सब कुछ नया था और इसी कारण से कई चरणों पर उनके द्वारा मामूली भूल होते रही, मानवीय भूल ही कह सकते हैं। अब परीक्षा देने जा रहे हैं, अपना अप्लाई किए हैं, उसमें एप्लीकेशन में अपना फ़ोटो भी गलत डाल दिया, कभी साइबर कैफ़े की गलती हो गई, डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया। OMR जब एग्ज़ाम में गए तो परीक्षा के टेंशन में रोल नंबर गलत लिख दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत लिख दिया, क्वेश्चन सीरीज गलत लिख दिया। कई तरह की गलतियां लोगों ने किया, जिसके कारण से हम लोगों ने सुधार के लिए भी उनको कई अवसरों पर मौका दिया। कुछ हम लोगों ने खुद भी क्रॉस वेरीफाई किया। सब चीज़ों पर काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी लोगों को कठिनाई भी होती है। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि अब तो वो लोग अनुभवी हो गए हैं, तो इस बार हम लोगों ने जो एक कट ऑफ डेट दिया है, उस डेट के बाद हम कोई भी परिवर्तन करने का, जैसे आवेदन में कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, कोई परिवर्तन करने का कोई मौका, अतिरिक्त मौका मतलब उस कट ऑफ डेट के बाद नहीं देंगे। मिसाइल को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहा है और कई बार कई अभ्यर्थियों ने दिखाया कि पहले तो इस तरह का नियम निकला था कि जो अस्थायी निवासी हो और निवासी हो, उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। देखिए, ये तो सरकार की नीति की बात है, इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सरकार की जो नीति थी, सरकार ने अपनी उस नीति को परिवर्तित किया। मैं समझता हूँ कि जो भी कानून और संविधान को जानते हैं वो बेशक समझ सकते हैं कि सरकार ने जो किया वो सही ही किया। सर, एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभ्यर्थी, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है इतने बड़े पैमाने पर एक साथ बहाली होना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिस ईमानदारी के साथ और जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने ये काम किया, तो मैं जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उन लोगों से कहूँगा कि भाई वो लोग इधर उधर के बहकावे में ना आए और वो अपना दिमाग लगाएं, अपना पढ़ाई करें और निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। और एक दूसरी ये भी बात कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बायोमेट्रिक का विशेष रूप से इस्तेमाल किया और हम लोग हर बार कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, जो आप लोग को उसी समय पता चलेगा। तो मैं कहूँगा कि जो मुन्ना भाई लोग जो हैं, जो ये सोच करके जाने की चले इस बार बीट कर देंगे, तो उन्हें भी थोड़ी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी ज़्यादा।
और हम लोग का प्रयास रहेगा कि अगले बार भी कदाचार मुक्त परीक्षा दें और परीक्षा फल भी हम लोग इसी तरह से निकालें। तो बीपीएससी चेयरमैन थे और उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी की गई है और कैंडिडेट्स को विशेष तौर पर खास निर्देश सलाह भी दिए हैं कि परीक्षा में बेहतर तरीके से शामिल हो और इसका फायदा भी उन्हें मिले।